नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित फाइनल ड्राइव एवं ड्राइव शाफ्ट लेआउट के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए जानते हैं फाइनल ड्राइव एवं ड्राइव शाफ्ट के बारे में। प्रत्येक वाहन के लिए इंजन एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मतलब कि आप देख रहे हैं प्रत्येक वाहन के लिए इंजन एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो मतलब जो इंजन है वो गाड़ी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि बिना इंजन के जो है गाड़ी नहीं चल सकती है। वाहनों में इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति का संचरण और वितरण विविध अवयवों एवं यंत्रावलियों को संयोजित करके शक्ति के वितरण की व्यवस्था की जाती है। तो मतलब जो हमारा इंजन है उसके द्वारा जो उत्पादित शक्ति होता है तो उसका संचरण और वितरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसको हम कैसे मतलब पहियों तक पहुंचाएं, मतलब उसकी शक्ति को कि हमें आगे वाले पहिए में देनी है कि पीछे वाले पहियों में देनी है पावर। तो इस चीज को हम जो है इसके लिए हम जो है लेआउट बनाते हैं, मतलब कि हमको कैसे जो है शक्ति का वितरण करना है। इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति क्लच गियरबॉक्स द्वारा प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट की सहायता से पहुंचती है। तो मतलब जो इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति होती है वो जो है पहले क्लच गियरबॉक्स और फिर बाद में प्रोपेलर शाफ्ट की सहायता से जाती है, और प्रोपेलर शाफ्ट के जो एंड में जो है यूनिवर्सल जॉइंट लगे रहते हैं। तो तत्पश्चात जो है डिफरेंशियल द्वारा 90 डिग्री पर विभक्त होकर एक्सल शाफ्टों तथा पहियों को प्राप्त होती है। तो उसके पश्चात जो है प्रोपेलर शाफ्ट के जो पश्चात है वो डिफरेंशियल को जाती है, और वहीं से हमारे जो है एक्सल शाफ्ट घूमने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे पहिए भी घूमते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये हमारा जो है एक इंजन लगा हुआ है, पूरा एक लेआउट है। ये लेआउट है पूरा, इसमें हमारा इंजन है और इंजन के बाद हमारा इंजन में ही फ्लाईव्हील कनेक्ट होता रहता है, और फ्लाईव्हील के बाद हमारा क्लच है। क्लच के बाद जो हमारा ट्रांसमिशन है, और ट्रांसमिशन के बाद जो हमारा देख रहे हैं ये यूनिवर्सल जॉइंट है, और उसके बाद जो है प्रोपेलर शाफ्ट लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी शाफ्ट होती है ये, और उसके बाद फिर एक यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है, और प्रोपेलर शाफ्ट के बाद जो है हमारा लास्टली जो है डिफरेंशियल को जाता है, और ये डिफरेंशियल से हमारे दो एक्सल ये दिख रहे होंगे आपको, ये दो एक्सल हैं। इन दोनों एक्सलों को जो पावर डिफरेंशियल जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि हमारे पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं मूलभूत लेआउट मतलब बेसिक लेआउट के बारे में। इंजन की ड्राइव मूलतः वाहन के उपयोग पर निर्भर करती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंजन की जो ड्राइव है वाहन के उपयोग पर निर्भर करती है कि उसकी ड्राइव को हम कैसे मतलब पीछे करेंगे या आगे करेंगे, ये हमारे या चारों तरफ चारों पहिए पे ड्राइव देंगे, तो ये वाहन के उपयोग पर डिपेंड करती है। वाहन को सामान्यतः किन स्थितियों में कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है यह ज्ञात करने में ड्राइव सहयोग करती है। तो जो वाहन में हमें कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है और हम वाहन का उपयोग कैसे करेंगे, तो उस हिसाब से हम जो गाड़ी की जो है ड्राइव वो डिसाइड करते हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ड्राइव लेआउट से स्पष्ट होता है कि वाहन में इंजन ड्राइव व ड्राइव व्हील को कहाँ स्थापित किया गया है। इंजन ड्राइव व ड्राइव व्हील को कहाँ स्थापित किया गया है। तो हम ड्राइव लेआउट से हमें ये पता चलता है कि गाड़ी में जो है पिछले पहियों को ड्राइव मिल रही है, आगे पहियों को ड्राइव मिल रही है, और उसमें कौन कौन से जो है अवयव लगे हुए हैं। साधारण रूप से ड्राइव लेआउट को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला हमारा है फ्रंट व्हील ड्राइव, उसके बाद हमारा रियर व्हील ड्राइव, और 4 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं मूलभूत लेआउट के बारे में। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट के बारे में, जिसे हम FWD भी बोलते हैं। इस लेआउट के अंतर्गत वाहन के सामने वाले पहिए संचालित होते हैं। मतलब जो ये फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट है
ये जो है इसमें क्या होता है, जिसका नाम ही जैसे फ्रंट व्हील है तो मतलब आगे वाले पहिए की बात हो रही है। तो इस लेआउट में जो है आगे वाले पहियों को पावर मिलती है, मतलब इंजन की जो पावर है वो आगे वाले पहियों को मिलती है। इस लेआउट में इंजन एवं ड्रिवेन व्हील को एक ही ओर होते हैं, मतलब जो इंजन और हमारी जो ड्रिवेन व्हील है जिसको हम पावर देंगे वो हमारे आगे की तरफ ही होंगे। मुख्य रूप से ट्रांसवर्स इंजन में फ्रंट व्हील ड्राइव का उपयोग होता है। तो जो ट्रांसवर्स, जो हमारे इंजन की जैसे पोजीशन अगर ट्रांसवर्स है तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव का ही उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम फ्रंट व्हील लेआउट का यूज करते हैं उसमें। यह लेआउट आमतौर पर इसकी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के लिए चुना जाता है। तो ये क्या, ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट है ये काफी कॉम्पैक्ट होता है, काफी सरल होता है और ये सिर्फ आगे की तरफ ही होता है। तो हमारा जो है इंजन की जो शक्ति है, हमें इंजन जैसे हमारे आगे लगा हुआ है तो वहीं से वहीं हमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो इंजन है, ये आपको इंजन दिख रहा होगा, ये इंजन है हमारा, ये ट्रांसवर्स पोजीशन में इंजन है और हम यहीं से जो पावर है इन दोनों पहियों को दे रहे हैं, मतलब आगे ही दे रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं रियर व्हील ड्राइव लेआउट के बारे में। तो इस ड्राइव लेआउट में इंजन, क्लच एवं गियर बॉक्स को फ्रंट में स्थापित किया जाता है, जबकि ड्राइव को प्रोपेलर शाफ्ट की सहायता से रियर एक्सल पर स्थापित किया जाता है। तो अब इसमें देखिए, ये जैसे हम फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या करते थे, आगे वाले पहियों को हमें देना होता था, तो हमारा वहीं पे इंजन, क्लच था, गियर बॉक्स सब कुछ वहीं पे था हमारा, तो हम वहीं से वहीं पावर फ्रंट वाले पहियों को देते थे। लेकिन क्या है, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स तो रियर व्हील ड्राइव लेआउट में तो आगे रहेगा, फ्रंट में रहेगा, लेकिन जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है प्रोपेलर शाफ्ट को ऐड करेंगे, जिससे कि हम जो है रियर एक्सल, मतलब पिछले वाले एक्सल के पहियों को चला सकें। तो हम अपनी पावर जो है पीछे ले जा रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ, इंजन हमारा आगे है बट लेकिन जो हम ड्राइव देंगे वो पीछे वाले पहियों को देंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट का यूज किया। इसे फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव भी कहते हैं। इस ड्राइव की इस प्रकार की ड्राइव का प्रयोग अधिकतर भारी गाड़ियों में किया जाता है, जैसे ट्रक, बस इत्यादि। तो जो इस प्रकार की जो ड्राइव है वो हम जो है भारी गाड़ियों में करते हैं। रियर व्हील ड्राइव वाहनों को फ्रंट व्हील ड्राइव वाहनों की अपेक्षा सुगमता से नियंत्रित किया जा सकता है। जो रियर व्हील ड्राइव लेआउट की जो गाड़ियां होती हैं उनको जो है सुगमता से जो है नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा जो सारा, जैसे आपने देखा होगा बस ट्रक में जो भार होता है वो पीछे की तरफ ज्यादा होता है और क्या होता है कि मतलब जो ट्रैक्शन है वो, मतलब जो रोड के साथ जो पकड़ है वो टायर की जो है अच्छी हो जाती है काफी, तो ट्रैक्शन हमारा अच्छा हो जाता है, जिससे कि हम अपनी गाड़ी को जो है नियंत्रण जो है अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रियर व्हील ड्राइव लेआउट है। इस लेआउट में आप देख रहे हैं कि ये हमारा इंजन है और उसके बाद जो हमारा ये इंजन के साथ ही हमारा जो है ये गियरबॉक्स है। गियरबॉक्स के बाद हमारा जो है यूनिवर्सल जॉइंट है और यूनिवर्सल जॉइंट के साथ जो हमारा ये प्रोपेलर शाफ्ट जुड़ा हुआ है और फिर उसके बाद जो है प्रोपेलर शाफ्ट से जो है डिफरेंशियल लगा हुआ है और डिफरेंशियल मतलब जो इंजन की पावर है वो पूरी यहां से होते हुए प्रोपेलर शाफ्ट को जाती हुई फिर डिफरेंशियल को जाएगी और डिफरेंशियल जो है इन दोनों पहियों को चलाएगा फिर, क्योंकि ये दोनों पहिए जो है एक्सल से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा जो है रियर व्हील ड्राइव लेआउट है। अब नेक्स्ट आते हैं फोर व्हील ड्राइव लेआउट के बारे में। फोर व्हील ड्राइव को 4WD भी बोलते हैं। फोर व्हील ड्राइव वाहनों में दो एक्सल द्वारा सभी व्हील्स को एक साथ टॉर्क प्रदान किया जाता है। तो जो फोर व्हील ड्राइव होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पता है आपको, फ्रंट एक्सल होता है, रियर एक्सल होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों एक्सलों को जो है हम पावर देते हैं। फोर व्हील ड्राइव लेआउट में वाहन के सभी व्हील ड्राइव व्हील होते हैं, कि जैसा इसमें दिखा रहा है कि वाहन के जो है सभी ड्राइव व्हील होते हैं, मतलब वाहन के, जैसे वाहन के चार पहिए हैं तो उन चारों पहियों को जो है पावर, मतलब इंजन की पावर जाएगी। फोर व्हील ड्राइव को 4x4
या 4WD भी कहते हैं, मतलब इनको इस नाम से भी जाना जाता है। 4 व्हील ड्राइव वाहनों में एक ट्रांसफर केस होता है, मतलब इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफर केस लगा होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसफर केस जो है, इसमें हम ट्रांसफर केस लगाते हैं जो फ्रंट एवं रियर एक्सल के मध्य संयोजित होता है। ये फ्रंट और रियर एक्सल के बीच में लगा होता है। इस ड्राइव में शिफ्ट लीवर या शिफ्ट यंत्रावली के प्रयोग द्वारा 2WD या 4WD पर वाहन को प्रचालित किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप इसमें कोई भी, मतलब अगर आपको दो पहियों को चलाना है तो आप 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन चूज करेंगे, या तो वो फ्रंट के होंगे या रियर के। या अगर हमें 4 व्हील ड्राइव चलाना है तो हम 4WD का ऑप्शन जो है उसमें चुनेंगे। गाड़ी के अंदर ही हमारा जो है ऑप्शन के लिए होगा, लीवर होगा या तो कोई चीज होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब ऑप्शन चुनेंगे। तो हमारे अगर हम चाहते हैं कि चारों पहियों को पावर मिले तो हम 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर हमें 2 व्हील ड्राइव पे चलाना है तो हम 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन चूज करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा शिफ्ट लीवर हो या शिफ्ट यंत्रावली कोई होती है। इस ड्राइव में व्हील्स के फिसलने की संभावना कम होती है। तो इसमें जो है फिसलन कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि चारों पहियों को पावर जा रही है, तो हमारा ट्रैक्शन भी अच्छा हो जाता है, मतलब रोड के साथ जो पकड़ है टायर की अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है फिसलने की संभावना कम रहती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा 4 व्हील ड्राइव लेआउट है, चित्र में दिख रहा है। ये हमारा इंजन है, और इंजन के बाद हमारा वही क्लच और गियर बॉक्स हो गया। गियर बॉक्स के बाद हमारा जो है, इधर देखिए बगल में ये ट्रांसफर केस लगा हुआ है। इस ट्रांसफर केस से ही, जैसे कि हम पिछले पहियों को जो है, हमारी मेन ड्राइव है, मतलब अगर हम चाहते हैं अगर 2 व्हील ड्राइव में चलाना तो पिछले पहिए हमारे चलते रहेंगे, मतलब उसको जो इंजन की पावर मिलती रहेगी। अगर हमें 4 व्हील ड्राइव चलाना है तो फिर इसी ट्रांसफर केस की सहायता से हम आगे वाले पहियों को भी चला सकते हैं। तो ये हमारा 4 व्हील ड्राइव लेआउट हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑल व्हील ड्राइव लेआउट, या इसे AWD भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ऑल व्हील ड्राइव लेआउट मतलब ऑल व्हील, मतलब सभी पहियों में पावर है इसमें, लेकिन जो है ये 4WD से थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब भिन्न होता है, इसमें थोड़ा सी विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार की जो ड्राइव है 4 व्हील्स ड्राइव के समान ही चारों पहियों को ड्राइव देती है। तो मतलब हमारी ड्राइव जो है वो इसमें चारों पहियों को ही होती है, बट लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। इस लेआउट में अलग से ट्रांसफर केस नहीं होता है, कि मतलब अब इस लेआउट में क्या हो गया, हमारा ट्रांसफर केस नहीं लगेगा, और पूरे समय जो है गाड़ी में चारों पहियों को शक्ति मिलती रहती है। तो मतलब क्या होता है, हमारा इसमें ट्रांसफर केस नहीं होता है, और जो है पूरे समय जो है गाड़ी को जो है शक्ति वो मिलती रहती है। इस ड्राइव में केवल 4WD पर ही वाहन को प्रचालित किया जा सकता है। मतलब ये जो ड्राइव होती है, इसमें जो है सिर्फ हम जो है 4WD में ही गाड़ी को चला सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पूरे समय जो है आपकी गाड़ी जो है 4 व्हील ड्राइव में ही चलेगी। इस ड्राइव का प्रयोग भी गीले रोड, बर्फ इत्यादि पर चलने वाले वाहनों में किया जाता है। मतलब जो गाड़ी हमें बर्फीली जगहों पे या गीली जगह पे ज्यादा चलती है, वहां पे हमको 4WD जो है गाड़ी को 4WD मतलब 4WD लेआउट वाली गाड़ी का हमें प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जो है उसकी फिसलने की संभावना कम होती है, मतलब वो फिसलती नहीं है जल्दी गाड़ी, और आपकी गाड़ी जो है आराम से जो है गीले रोड या बर्फ में इत्यादि में चल सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा 4 व्हील ड्राइव लेआउट है। कि जैसे आपने देखा है, इंजन है हमारा, ये ट्रांसमिशन है, और उसके बाद जो है हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है फ्रंट एक्सल का डिफरेंशियल लगा हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, ये फ्रंट एक्सल का डिफरेंशियल है, और यहीं से हमारी जो ड्राइव वो पीछे भी जा रही है। तो ये हमारा प्रोपेलर शाफ्ट भी आपको दिख गया होगा, ये प्रोपेलर शाफ्ट भी दिख रहा है आपको, ये जो है। उसके बाद जो है हमारा यही प्रोपेलर शाफ्ट पीछे भी हमारा डिफरेंशियल लगा हुआ है। तो मतलब आगे भी डिफरेंशियल है और पीछे भी डिफरेंशियल है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे जो है चारों पहियों को पावर जा रही है, ऑल टाइम जा रही है। जब भी हम गाड़ी चलाएंगे तो हमेशा ये ऑल टाइम जो है 4 व्हील ड्राइव में ही चलेगी गाड़ी। अब जानते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ ड्राइव, कि मतलब ड्राइव में वो जो मेन जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा है, वो है प्रोपेलर शाफ्ट। तो अब जैसे मैंने आपको काफी बार मैंने चर्चा किया, प्रोपेलर शाफ्ट का नाम लिया था मैंने कि हर चीज में। तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है ये पहला हमारा मेन कंपोनेंट है। उसके बाद हमारा फाइनल ड्राइव जो है
मतलब जो प्रोपेलर शाफ्ट के बाद जो है सीधे फाइनल ड्राइव पे आता है, और फाइनल ड्राइव के बाद जो है डिफरेंशियल में आता है। तो ये हमारे 3 जो मेन कंपोनेंट है, इसके बारे में जो है आगे जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। तो पहला हमारा जो है प्रोपेलर शाफ्ट जो कंपोनेंट है उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो गियर बॉक्स से इंजन की शक्ति डिफरेंशियल तक पहुंचाने का कार्य प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा किया जाता है। तो गियर बॉक्स से जो इंजन की शक्ति है वो अगर हमें अगर डिफरेंशियल तक पहुंचानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोपेलर शाफ्ट चाहिए, जो ये कंपोनेंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इसको जो है ड्राइव शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम जो है ड्राइव शाफ्ट भी होता है। प्रोपेलर शाफ्ट को स्टील ट्यूब द्वारा बनाया जाता है। तो ये किससे बनता है, स्टील ट्यूब द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, स्टील ट्यूब से बनता है। मतलब ट्यूब मतलब जो कि अंदर से खोखली होती है। इसके गियरबॉक्स वाले सिरे पर एक स्प्लाइन शाफ्ट वेल्ड की जाती है तथा डिफरेंशियल वाले सिरे पर यूनिवर्सल जॉइंट के लिए योक फिट होता है। तो मतलब जैसे मैंने बताया कि प्रोपेलर शाफ्ट जो है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको, ये हमारा प्रोपेलर शाफ्ट है। इस प्रोपेलर शाफ्ट में जो है ये इसका यूनिवर्सल जॉइंट है, एक तरीके का जॉइंट होता है जोड़ने के लिए, ये हमारे यूनिवर्सल जॉइंट है। और इधर क्या है, बीच में क्या है हमारा, ये होता है स्प्लाइन, मतलब स्प्लाइन शाफ्ट होती है, तो जिससे कि इसके अंदर स्लाइड कर सके। स्प्लाइन शाफ्ट के अंदर वेल्ड कर देते हैं जिसके कि ये प्रोपेलर शाफ्ट जो है अपनी जो है लंबाई को घटा बढ़ा सकता है। जैसे कि गड्ढों उड्ढों में जाती है गाड़ी तो उसकी लंबाई जो है घटती बढ़ती रहती है। तो ये स्प्लाइन शाफ्ट जो है उसमें हेल्प करता है इसकी। तो ये हमारा जो है प्रोपेलर शाफ्ट हो गया। तो इसका जो काम होता है वो यही काम है कि इंजन की शक्ति जो है वो हमको डिफरेंशियल तक पहुंचानी है। अब नेक्स्ट आते हैं फाइनल ड्राइव के बारे में देखते हैं। तो जो फाइनल ड्राइव है हमारा वो क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन प्रणाली का प्राय ड्राइव शाफ्ट एवं डिफरेंशियल के मध्य का भाग होता है। मतलब ये जो फाइनल ड्राइव है, जो आपका ये फाइनल ड्राइव जो है, ये क्या होता है, ये प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल के बीच का भाग होता है। इस ड्राइव का जो मुख्य कार्य है वो 90 डिग्री पर कोण पर ड्राइविंग एक्सल के लिए ड्राइव शाफ्ट द्वारा, मतलब प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा ट्रांसमिट पावर की दिशा बदलना है। मतलब प्रोपेलर शाफ्ट की जो पावर होती है उसको हमको 90 डिग्री पे देना होता है, जिससे कि हमारे जो एक्सल है वो हमारे 90 डिग्री पे होते हैं, जिससे कि हमारे जो ड्राइविंग एक्सल है वो 90 डिग्री पे आपको दिखेंगे, जिससे कि हम अपनी प्रोपेलर शाफ्ट की जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, मतलब बांट सकें, जिससे कि हमारी जो है जो एक्सल है, ड्राइविंग एक्सल है, वो रोटेट हो सके। तो फाइनल ड्राइव का जो स्पीड रिडक्शन एक होता है या गियर अनुपात बोलते हैं, वो इस प्रकार निकाला जाता है। गियर अनुपात मतलब रिंग गियर पे दांतों की संख्या। इसमें क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक रिंग गियर होता है और एक पिनियन गियर होता है। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा इसका तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिंग गियर पे दांतों की संख्या उसके बटे पिनियन गियर पे दांतों की संख्या। तो रिंग गियर क्या होता है, बड़ा गियर होता है, और पिनियन गियर क्या होता है, छोटा होता है। तो उसपे दांतों की संख्या कम होती है और रिंग गियर पे हमारी ज्यादा होती है। तो ये फाइनल ड्राइव का जो गियर अनुपात अगर हमें निकालना है तो जो है हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पैसेंजर वाहनों में जो है स्पीड रिडक्शन जो गियर अनुपात होता है, मतलब जो फाइनल ड्राइव का, वो होता है 3:1 से 5:1 तक होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये पैसेंजर गाड़ियों के लिए है। जबकि भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस इत्यादि में यह 5:1 से 11:1 तक होता है। फाइनल ड्राइव में एक क्राउन व्हील, मैंने बताया आपको, एक क्राउन व्हील होता है और एक बेवल पिनियन होता है। जो रिंग गियर उसी को क्राउन व्हील बोलते हैं। तो बेवल पिनियन प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ी होती है। अब जैसा कि चित्र में आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये जो देख रहे हैं, ये हमारा जो है आप देख रहे हैं, ये हमारा क्राउन व्हील है जिसको हम रिंग गियर भी बोलते हैं, और ये हमारा बेवल पिनियन है। तो ये जो है हमारा बेवल पिनियन जो ये प्रोपेलर शाफ्ट से लिंक रहता है, ये छोटा होता है, इसमें देख रहे हैं आप, इस पे दांतों की संख्या जो है पिनियन पे कम है, जबकि क्राउन व्हील पे दांतों की संख्या ज्यादा है। तो ये हमारा फाइनल ड्राइव होता है जिसमें हम क्या, पिनियन होता है और हमारा क्राउन व्हील होता है। तो मतलब हमारी प्रोपेलर शाफ्ट की जो पावर है वो 90 डिग्री पे हमको देनी है, जिससे कि हमारा जो ड्राइव एक्सल है वो चल पड़े। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट है, वो डिफरेंशियल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसके बारे में जानते हैं।
इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है। तो इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाने के लिए, देखिए अब हमने पहले क्या किया, प्रोपेलर शाफ्ट से जो पावर हमने किसको दी है, डिफरेंशियल को दिया, तो डिफरेंशियल ही जो है वो पहियों तक पावर देगा एक्सल के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब अगर हमें जो है पहियों को पावर देनी है, जब मोटर गाड़ी मुड़ती है तो अंदर वाले पहियों को कम दूरी चलनी पड़ती है तथा बाहर वाले पहियों को अधिक दूरी चलनी पड़ती है। तो गाड़ी हमारी जब मुड़ती है तो हमने देखा होगा कि वो अंदर के पहिए जो है कम दूरी चलते हैं, जबकि बाहर वाले पहिए वो ज्यादा चलते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसमें गाड़ी में डिफरेंशियल लगा होता है। नहीं तो अगर डिफरेंशियल नहीं होगा तो हमारी जो गाड़ी है वो घसीट कर चलेगी, मतलब जो पहिए हैं वो मतलब घसीट के चलने लगेंगे, जिससे कि वो जैसे पहियों का जो है, टायर का जो है वियर हो जाएगा। तो इस वजह से हम डिफरेंशियल का यूज करते हैं, जिससे हमारा नियंत्रण भी अच्छा रहता है। मोड़ पर पहियों की चाल का अंतर करने के लिए डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो पहियों की चाल है, जो हमारे जो पिछले वाले पहिए उनकी जो चाल है, क्योंकि हमें अंदर वाले पहियों को कम दूरी तय करनी है और बाहर वाले पहियों को ज्यादा दूरी तय करनी होती है, तो इस वजह से हम डिफरेंशियल का प्रयोग करते हैं। तो ये एक डिफरेंशियल का जो चित्र है, इसमें आपको दिख रही है पूरा डिफरेंशियल है। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट से जो पावर है वो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट से हमारा पिनियन गियर अटैच रहता है, और यही पिनियन गियर 90 डिग्री पे देख रहे हैं आप, इस रिंग गियर को या क्राउन व्हील को घुमाता है। और ये जब क्राउन व्हील घूमता है तो हमारे जो डिफरेंशियल के जो ये साइड गियर हैं, ये डिफरेंशियल साइड गियर हैं, ये हमारे एक्सल से जुड़े रहते हैं, तो हमारा एक्सल शाफ्ट भी घूमता है। और ये देख रहे हैं आप, ये हमारा डिफरेंशियल का पिनियन गियर है। ये डिफरेंस जब मोड़ते समय ये काम करता है, जब गाड़ी मुड़ती है तो ये क्या करता है कि इसके वाले पहिए के जो आरपीएम, अंदर वाले पहिए के जो मतलब आरपीएम होते हैं वो उधर ऐड कर देता है आउटर पहिए में, जिससे कि ये पहिया थोड़ा धीमे चलता है और आउटर वाला पहिया वो तेज चलता है। तो ये हमारा जो है पूरा डिफरेंशियल का कंस्ट्रक्शन फिगर है, कैसे कैसे हमारे डिफरेंशियल में कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो आज का प्रशिक्षण का जो सारांश है वो ये है कि वाहन में इंजन की शक्ति का पहियों तक संचरण विभिन्न अवयवों द्वारा होता है, कि जैसे मैंने बताया आपको कि जो लेआउट है वो इसी लिए बनाते हैं कि इंजन की शक्ति को हमको पीछे वाले पहियों में देना है या आगे वाले पहियों में देना है। तो इस वजह से हम लेआउट तैयार करते हैं, और उसमें ये भी देखते हैं कि कौन कौन से जो कंपोनेंट है या जो अवयव कौन कौन से प्रयोग होंगे। तो जिनमें जो है मुख्य रूप से क्या होता है, हमारा प्रोपेलर शाफ्ट होता है। प्रोपेलर शाफ्ट का मैंने आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया, और डिफरेंशियल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है इसका। फाइनल ड्राइव जो होता है वो पावर ट्रांसमिशन प्रणाली का प्राय ड्राइव शाफ्ट एवं डिफरेंशियल के मध्य का भाग होता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो फाइनल ड्राइव है वो हमारा प्रोपेलर शाफ्ट, मतलब और जो ट्रांसमिशन प्रणाली जैसे इंजन हो गया, गियरबॉक्स हो गया, गियरबॉक्स के बाद हमारा प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट के बाद जो हमारा ये फाइनल ड्राइव होता है, प्रोपेलर शाफ्ट से ही जुड़ा रहता है इसका एक गियर जो है। तो ये क्या होता है, इसके बीच का भाग होता है ड्राइव शाफ्ट और डिफरेंशियल के मध्य का भाग होता है। गाड़ी को मोड़ते समय पहियों की चालों में जो अंतर है वो डिफरेंशियल के द्वारा होता है। कि जैसे मैंने बताया, जब हमारे गाड़ी मुड़ती है तो उस समय डिफरेंशियल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि अंदर वाले पहियों की जो स्पीड है वो थोड़ी कम होनी चाहिए बाहर वाले पहियों के कंपेयर में। तो जो चालों में जो अंतर है वो डिफरेंशियल के द्वारा होता है। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल केबी लाल अरिहंत प्रकाशन, जो कि डीजीईटी के नवीनतम पाठ्यक्रम एवं निमी पैटर्न पर आधारित है, तो आप इससे भी जो है अध्ययन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप bharatskills.government.in की वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको फाइनल ड्राइव एवं ड्राइव शाफ्ट लेआउट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।